आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। कुंदन बाबू, आप अपना परिचय दें, पूर्ण परिचय दें सर। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। जी सर। मेरे पापा का श्री देवेंद्र नयन यादव। जी सर। मेरा घर गोहरबा हुआ। जी जी। मेरा प्रखंड जो है मनीगाछी, जी। जिला दरभंगा। आपके स्कूल का नाम क्या हुआ? मेरे स्कूल का नाम किड्स केयर पब्लिक स्कूल बिजलीपुर। जी सर, ये स्कूल का स्थापना कब हुआ? 2016 2016 से आप इसको स्थापना की सर। फिलहाल मान लीजिए 2016 के दरमियान और अभी के दरमियान में कितने अभी शिक्षक हैं आपके पास और कितने शिक्षिका हैं? मेरे पास अभी 5 शिक्षक हैं जी और 2 शिक्षिका हैं। सर, बच्चे कितने हैं अभी? मेरे पास अभी 170 प्लस है। प्लस बच्चे हैं सर। किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होता है? नर्सरी से लेके 8 तक क्लास में। सर, अभी मान लीजिए लोग यहाँ जो है अगल बगल का जो यहाँ के बच्चे आते हैं, अक्सर हम गरीब गुरबा के तबके के भी हैं, कुछ मीडियम क्लास के भी हैं, इसी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं सर। अभी आपके यहाँ फी कितना रखा हुआ है? मेरे यहाँ मिनिमम जो है 300 रुपये फी है और मैक्सिमम जो है 500। सर, यहाँ अगले बगले के बच्चे लोग आते हैं? हाँ, अगल बगल के साइकिल से आते हैं? साइकिल से आते हैं, वैन से आते हैं या पैदल आते हैं। सर, वैन का सुविधा रखें? हाँ, वैन का भी सुविधा रखें। सुविधा कम्युनिकेशन, वाह, तो बहुत अच्छा सुविधा है सर। सर, एक चीज़ बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के गांव के अगल बगल के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बच्चे की माता पिता, जो मान लीजिए पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चे को अगर एडमिशन करवाएंगे तो आपके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि क्यों करवाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा उस पर कुछ अपना वक्तव्य? मेरा स्कूल 2016 से चल रहा है जी, और फुल इंग्लिश मीडियम है। सिलेबस चला रहा है जी। CBSE करिकुलम चलता है जी, और फुल इंग्लिश मीडियम जी। यहाँ अगल बगल में जितने भी स्कूल हैं सब में कुछ हिंदी मीडियम चल रहा है, लेकिन मेरे स्कूल में 2016 से ही जो है ना फुल इंग्लिश मीडियम चल रहा है। हिंदी के अलावा सभी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में। यहाँ के जितने भी गार्जियन हैं यहाँ पे आके मेरा क्या कहते हैं वो सिलेबस देखें, और इंग्लिश जो है आगे जाके भी काम आएगा। कोई भी कंपटीशन करेगा तो इंग्लिश ही आएगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसीलिए जो है यहाँ और अगल बगल में जितने भी स्कूल हैं सब हिंदी मीडियम है। कोई कोचिंग चलाता है तो हिंदी मीडियम में चलाता है। यहाँ पे जो है ना फुल इंग्लिश मीडियम में चलता है। इंग्लिश का आपने जिक्र किया, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितने नेता हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता लोग सब कहते हैं इंग्लिश हटाओ, लेकिन अपने बच्चे को सब बड़े बड़े स्कूल देश विदेश में वहाँ भेज करके अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड अमेरिका में जाकर के पढ़ाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश को हटाओ, इंग्लिश को। बात समझ गया ना? तो ये नारा देते हैं। खैर सर, अभी मान लीजिए फिलहाल आप बोले कि ठीक है इंग्लिश मीडियम से हम पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो है, हमारा आपका जो परिवार है, परिवेश है, यहाँ से आप इंग्लिश में समझाइएगा, घर पर जाकर के फिर बहुत ऐसा परिवार है जो मान लीजिए ठीक से हिंदी में नहीं बोल सकता है, मैथिली में नहीं बोल सकता है। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तो हिंदी भी यूज करना होगा। जब तक आप हिंदी या मैथिली में उसको नहीं समझाइएगा, हाँ, CAT कैट मैंने बिल्ली मान लीजिए अगर नहीं कीजिएगा खाली, हाँ, तो समझेगा नहीं। उसको तो समझाना पड़ेगा ही हिंदी में। दोनों भाषा को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये सर, मेरे स्कूल में जो है ना इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं है जी। इंग्लिश को हम लोग जो है हिंदी में ही जो पहले मीनिंग लिखाते हैं, फिर मीनिंग को सुनते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग जो है वो चैप्टर पढ़ाते हैं। वो लेसन पढ़ाने के बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखाने के बाद उसका फिर जो है फिर उसको भी पूछते हैं। उसके बाद जब बच्चा तैयार हो जाता है तो हम लोग फिर उसका टेस्ट लेते हैं। हर चैप्टर का जो है यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। उस वो टेस्ट पेपर जो है गार्जियन के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। रिजल्ट कैसा हो रहा है? बच्चे छोटे 50% रिजल्ट बढ़िया है, 50% जो है गार्जियन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना फुल अपना एफर्ट लगाने के बाद भी जो है ना, मैं वही चीज़ कहना चाहता था कि मान लीजिए 50% परिवार जो है ठीक है, बच्चे पर पढ़ने पर ध्यान देते हैं। 50% जो गार्जियन है वो ध्यान नहीं देता है कि तुमको जो स्कूल में टास्क मिला वो टास्क बनाए हो कि नहीं बनाए हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो उस पर गार्जियन का ध्यान नहीं जाता। उसके पेरेंट्स जो है उतना मान लीजिए शिक्षित नहीं है, जानकार नहीं है, तो ठीक है पैसा है स्कूल भेज दिए, लेकिन बच्चे
वहाँ जो टास्क मिलता है स्कूल में, उनको तो चाहिए कि घर पर आए हैं कि तुमको क्या मिला है स्कूल में, उसको बनाए हो कि नहीं बनाए हो, समय पर बैठ के पढ़ो, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं। जी, तो उस ऐसे गार्जियन को आप क्या करते हैं जो मान लीजिए नहीं इसमें एक्टिव है? हम तो गांव एरिया में स्कूल चलाते हैं, यहाँ पे तो ऐसा भी है किसी के पास कॉपी भी नहीं रहती। अच्छा। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो कि एक कॉपी लेके भेज देते हैं। अच्छा। एक नोटबुक रहता है, पेंसिल भी रहता है, या कोई जो है पिछला पुराने जमाने के स्टाइल में जो है कि सिलेट भेज देते हैं। हम लोग सिलेट पे नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग सिलेट पे नहीं पढ़ाते हैं। उसका बुक आता है, जो नर्सरी क्लास का बच्चा है उसमें जो है एक बुक ही आता है जिसमें अ लिखा ही रहता है, डॉट डॉट करके लिखा रहता है, उसको भरना रहता है। फिर एक इंग्लिश का बुक आता है, उसमें ए लिखा ही रहता है लेकिन डॉट डॉट में लिखा रहता है, उसको भरना होता है। कुछ लोग तो वो भी लेना नहीं चाहते, कॉपी भी देना नहीं चाहते, एक कॉपी पकड़ा देते हैं और वो भेज देते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उस गार्जियन को फ़ोन करें, एक दिन नहीं 2 दिन फ़ोन करते हैं, 3 दिन फ़ोन करते हैं कि अपने बच्चा को आप 3 कॉपी दीजिए कम से कम छोटे बच्चे को। और वो कॉपी में हम लोग टास्क देते हैं, और टास्क नहीं भरता है तो 2-4 दिन टास्क भरवाते भी हैं। फिर उसके बाद फ़ोन भी करते हैं कि आपका बच्चा का टास्क नहीं रहता, इसे हम कितना बार फ़ोन करेंगे। एज ए प्रिंसिपल हम आपको कितना बार इन्फॉर्म करेंगे, इतना बच्चा मेरे पास है, हम सबको तो फ़ोन कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जो एक बार फ़ोन किए, 2 बार फ़ोन किए, तब है गार्जियन को एक बार जो है। ऐसे गार्जियन को आप हमारे चैनल के माध्यम से ये कीजिए कि आपके बच्चा को थोड़ा सा वेल ड्रेस में आना चाहिए, कपड़ा सफा हो, शर्ट सफा हो, टाई सफा हो, जूता मोजा जो कुछ है एकदम साफ सुथरा हो, साथ में मान लीजिए बैग बढ़िया हो, बच्चे के लिए कापी किताब